हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे नंबर्स के ऊपर कि नंबर्स के क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ रिसर्च करेंगे हमारे टेबल्स पर, स्क्वायर पर्स कि किस प्रकार से हमारे स्क्वायर और टेबल्स आते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है कि हम किस पर बात करने वाले हैं। हम इवन नंबर पर बात करने वाले हैं और दूसरा है हमारा ऑड नंबर पर बात करने वाले। ठीक है, आज हम दो ही नंबर पर बात करने वाले हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में सिर्फ हम ऑड नंबर और इवन नंबर पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो टेबल्स क्या होते हैं, सभी को पता है टेबल्स क्या होते हैं। टेबल्स क्या होते हैं, जैसे 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल। क्या होता है कि हम उसे 1 में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 10 तक उसे मल्टीप्लाई करते हैं, वही हमारा क्या बन जाता है, टेबल बन जाता है। ठीक है, इतना तो आपको सभी को पता है। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उससे थोड़ा सा और टेबल में थोड़ी रिसर्च करेंगे किस प्रकार से टेबल आते हैं और ये किस प्रकार से इसमें इवन नंबर ऑड नंबर आते हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले इवन नंबर और ऑड नंबर पर कुछ बेसिक, ठीक है, कुछ बेसिक देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टेबल से शुरू करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास कौन से नंबर्स है, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स है। तो देखिए, इवन नंबर का टेबल हो सकता है, ऑड नंबर का टेबल हो सकता है। ठीक है, इवन नंबर का टेबल हो सकता है और ऑड नंबर का टेबल हो सकता है। ठीक है, ये दो नंबर का हमारे पास टेबल हो सकता है। तो सबसे पहले हम इवन नंबर के टेबल पर शुरुआत करेंगे। तो इवन नंबर क्या होता है, जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इवन कहते हैं। या आप इसे दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि अगर हम किसी संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर होता है वो अगर 0 आता है तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। तो देखिए इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे, फिर देखिए 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा। इस प्रकार से जिसमें भी 2, 4, 6, 8 और 0 उसके जो यूनिट डिजिट होता है उसमें आता है तो वो क्या होता है, हमारा इवन नंबर होता है। ठीक है, हमने ये देखा था। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए 2 का टेबल अगर हम लिखेंगे यहाँ पर, एक सेकेंड, 2 का टेबल अब अगर हम लिखेंगे यहाँ पर तो देखिए क्या होगा। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 4, 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 और 2 10 ज़ा 20। ठीक है, ये 2 का टेबल मैंने यहाँ पर लिखा। इसके बाद और एक दो और लिख देते हैं। जैसे देखिए 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और ये 40। ठीक है, ये 4 का टेबल हो गया। इसके बाद और एक टेबल लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, 12 का टेबल लिखेंगे। ठीक है, 12 थोड़ा सा बड़ा लिख रहे हैं। देखिए 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 और ये हमारा 120। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखे, 3 टेबल यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ रिसर्च करनी है। अब रिसर्च देखिए किस प्रकार से करेंगे। देखिए अगर आपने देखा होगा तो जो इवन नंबर का जो टेबल है, इवन नंबर का टेबल मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। देखिए ये सब क्या इवन नंबर्स है। इसका अगर आप टेबल देखेंगे, जैसे देखिए 12 का, सबसे पहले हम 2 का टेबल देखेंगे। देखिए 2 एक क्या है, इवन नंबर है। देखिए ये इवन नंबर है। 4 भी क्या है, इवन नंबर है। 6 भी क्या है, इवन नंबर है। 8 भी क्या है, इवन नंबर है। 10 भी क्या है, इवन नंबर है। 12 भी क्या है, इवन नंबर है। 14 भी इवन नंबर है। 16 भी इवन नंबर है। 18 भी इवन नंबर है और 20 भी इवन नंबर है। हमने देखा कि जो इवन नंबर का टेबल होता है उसमें जितना भी मल्टीपल उसका आएगा तो वो हमेशा क्या होता है, इवन ही होता है। ठीक है, इवन नंबर के टेबल में क्या होता है, वो हमेशा इवन ही होता है। ठीक है, जैसे देखिए 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आएंगे, जो आंसर आएंगे वो हमेशा क्या हो जाएगा, इवन ही हो जाएंगे। इससे हमें यहाँ पर दिख रहा है, 2 के टेबल में हमें दिख रहा है। ठीक है, 2 के टेबल में हमें क्या दिख रहा है कि अगर हम 2 से 2 के मल्टीपल्स देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी हैं 10 तक हमने लिखा है वो हमेशा क्या है, इवन नंबर ही आ रहे हैं। ठीक है, वो हमेशा क्या आ रहे, इवन नंबर ही आ रहे हैं। तो ये 2 का था। अब हम क्या करेंगे, इसे वेरीफाई करने के लिए और 2-3 इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, और हमारे पास एक इवन नंबर का टेबल है। जैसे देखिए ये 4 इवन नंबर का टेबल है। देखिए 4, अब 8 जो है ये भी हमारा इवन नंबर है।
12 जो है ये भी हमारा इवन नंबर है, 16 ये भी हमारा इवन नंबर है, 20 भी इवन नंबर है, 24 भी इवन नंबर है, 28 भी इवन नंबर है, 32 भी इवन नंबर है, 36 भी इवन नंबर है और 40 भी क्या है हमारा इवन नंबर है। ठीक है, 40 भी हमारा इवन नंबर है। तो हमने देखा कि 12 जो 2 के टेबल में जितनी भी संख्या आ रही थी वो सारी की सारी संख्या क्या थी, इवन थी। 4 में देखा तो उसमें भी क्या आ रही है, हमारी जितने की जितनी संख्या है पूरी की पूरी इवन आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो हमारे 2 टेबल हमने देखा इवन नंबर्स के, तो उसमें जितने भी उसके जो आंसर्स आ रहे हैं वो हमेशा क्या आ रहे हैं, इवन नंबर ही आ रहे हैं। ठीक है, वो हमेशा क्या आ रहे हैं, इवन नंबर ही आ रहे हैं। अब हमने 2 देखा है और एक को देखेंगे, फिर उसके बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी इवन नंबर का टेबल होगा उसमें जितने भी आंसर्स आएंगे वो हमेशा इवन नंबर्स के ही होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 12 है। 12 भी क्या है, हमारा इवन नंबर है। उसके बाद देखेंगे 12 के टेबल में 24 ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, 48 भी इवन नंबर, 60, 72, 84, 96, 108 और 120। तो देखिए 12 के टेबल में हमने जितने भी नंबर्स देखे हैं वो हमेशा क्या आ रहे हैं, हमारे इवन नंबर्स के आ रहे हैं। ठीक है, वो हमेशा क्या आ रहे हैं, इवन नंबर्स के आ रहे हैं। देखिए 24, 36, 48, 60, 96, 108 और 120 ये हमेशा क्या है, इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये हमेशा इवन नंबर्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इवन नंबर के टेबल में जो भी संख्या आएगी वो हमेशा इवन होगी। ठीक है, जैसे देखिए इवन नंबर्स का जो टेबल होता है, ठीक है, उसमें आंसर हमेशा इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, हमेशा आंसर कौन सा आएगा, इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, इवन नंबर का टेबल का मतलब है 2, 4, 6 इस प्रकार के जो नंबर्स होते हैं जिसमें अगर हम 2 का भाग देते हैं तो हमें रिमाइंडर 0 आता है, उसी संख्या को हम इवन कहते हैं। अब हमने देखा कि इवन नंबर का कोई भी टेबल जैसे 2, 4 और 12 का हमने एग्जाम्पल लिया, उसमें हमने देखा कि जो उसके जो टेबल्स में जो संख्या आ रही है, जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 12 और इसमें देखा 12 में देखा, 4 में देखा, तो जितनी भी संख्या आ रही है वो हमेशा क्या आ रही है, इवन नंबर ही आ रही है। ठीक है, वो क्या आ रही है, हमेशा इवन नंबर ही आ रही है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इवन नंबर के टेबल में हमेशा आंसर इवन नंबर का ही आएगा। ठीक है, हमेशा आंसर किसका ही आएगा, हमेशा आंसर इवन नंबर का आएगा। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा इवन नंबर्स के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑड नंबर्स के बारे में। तो इवन नंबर का हमने जो आंसर है वो क्या लिखा, इवन नंबर के टेबल में उसमें आंसर हमेशा इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, इवन नंबर ही आएगा। अब हम जाएंगे ऑड नंबर्स पर। ठीक है, अब हम जाएंगे ऑड्स नंबर्स पर। सबसे पहले हम इसे मिटा देंगे, उसके बाद जाएंगे हम ऑड नंबर्स पर। अब देखिए ऑड नंबर्स का 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार के हमारे नंबर्स होते हैं। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, बहुत ही क्लियर और अच्छे से बताया था कि जिस संख्या में अगर हम 2 का भाग देते हैं उस संख्या में अगर हमें रिमाइंडर 1 मिलता है तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, उस संख्या को हम ऑड कहते हैं। और दूसरे पहचानने का तरीका एक प्रकार का है, अगर यूनिट डिजिट में 1, 3, 5, 7 एंड 9 हो तो वो संख्या क्या होती है, वो संख्या हमेशा ऑड नंबर ही होती है। ठीक है, वो संख्या हमेशा ऑड नंबर ही होती है। आज हम क्या करेंगे, इसका देखेंगे। इवन नंबर में तो हमने देखा कि इवन नंबर के टेबल में हमेशा आंसर इवन ही आएगा। ठीक है, हमेशा आंसर क्या आएगा, इवन ही आएगा। पर उसी प्रकार से ऑड नंबर्स में होता है कि अगर हम ऑड का टेबल लेते हैं तो हमेशा क्या ऑड नंबर ही आते हैं क्या, अभी हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 3 का टेबल ले लेते हैं। एकदम इजी टेबल लेंगे, ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो देखिए 3 का टेबल 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। ठीक है, और एक टेबल ले लेते हैं, जैसे 5 का टेबल ले लेते हैं, एक 5, उसके बाद आएगा 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये 50। 7 का टेबल ले लेते हैं या 9 का ले लेते हैं। ठीक है, 9 का टेबल ले लेते हैं, 9, 18, 27, 36,
45, 54, 63, 72, 81 और 90। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 टेबल दे लिया है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, 3 टेबल्स ले लिया है। अब हम इसमें चेक करेंगे कि जो इवन नंबर्स में हमारा आंसर आ रहा था कि हमेशा इवन नंबर्स के टेबल में इवन नंबर ही आ रहे थे, इसी प्रकार से क्या इसमें होता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या इसमें होता है ऑड नंबर्स के टेबल में। तो देखिए ये टेबल पर हम कर रहे हैं, तो देखिए 3 का देखेंगे तो 3 क्या है, ये हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, ये क्या है, हमारा ऑड नंबर है। पर जब आप देखेंगे 6 पे तो ये हमारा ऑड नंबर नहीं है, ये क्या है, हमारा इवन नंबर है। उसके बाद आप देखेंगे 9, ये क्या है, हमारा ऑड नंबर है। 12 इवन नंबर है। 15 ऑड नंबर है। 18 इवन नंबर है। 21 ऑड नंबर है। 24 इवन नंबर है। 27 ऑड नंबर है और 30 क्या है, हमारा इवन नंबर है। ठीक है, 30 क्या है, हमारा इवन नंबर है। जब हमने 3 का टेबल को देखा उसमें हमें क्या नज़र आया कि ऑड नंबर का टेबल हो तो जो सबसे पहली संख्या होगी वो ऑड आएगी, उसके बाद की जो अल्टरनेट संख्या आएगी वो इवन आ रही है। ठीक है, अब हम सभी में उसे चेक करेंगे, उसके बाद कंक्लूड करेंगे कि ऑड नंबर के टेबल में क्या होता है। तो 3 का देखा, 3 के बाद 6 आ रहा है, 6 इवन नंबर है। उसके बाद 9 देखा, 9 ऑड नंबर है। उसके बाद देखा 12, 12 क्या इवन नंबर है। उसके बाद देखा 15, 15 क्या है, हमारा ऑड नंबर है। फिर 18 इवन, 21 ऑड, 24 इवन, 27 ऑड और 30 क्या है, हमारा इवन है। ठीक है, तो ये हमने 3 के टेबल में देखा। अब हम क्या करेंगे 5 के टेबल में देखेंगे, 5 के टेबल में देखेंगे क्या आ रहा है। तो देखिए 5 जो है ये हमारा ऑड नंबर है, तो ये ऑड हो गया। 10 इवन नंबर है। ठीक है, ये इवन नंबर है। 15 ऑड, 20 इवन, 25 ऑड, 30 इवन, 35 ऑड, 40 इवन, 45 ऑड और 50 क्या है, हमारा इवन है। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या नजर आ रहा है कि देखिए ऑड नंबर के टेबल में एक बार ऑड, एक बार इवन, 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 एक बार ऑड और एक बार इवन। ठीक है, तो हमने 5 के टेबल में भी इसी प्रकार से हमें देखा। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा जो 9 का टेबल है उसमें क्या आता है और उसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे। देखिए 9 के टेबल में 9 तो ये हमारा ऑड नंबर है। 18 इवन नंबर है। 27 ऑड, 36 इवन, 45 ऑड, 54 इवन, 63 ऑड, 72 इवन, 81 ऑड और 90 इवन। ठीक है, 90 इवन। तो हमने देखा 3, 5 और 9 का टेबल देखा। 9 का टेबल जब हमने देखा तो 9 ऑड नंबर है, उसके बाद 18 इवन नंबर, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड और फिर इवन। ठीक है, तो तीनों टेबल में हमने देखा जो ऑड नंबर्स के टेबल है उसमें क्या आ रही है, हमारी एक सीरीज आ रही है। ठीक है, उसमें क्या आ रही है, हमारी एक सीरीज आ रही है। ठीक है, जैसे देखिए ऑड नंबर्स का जो टेबल होगा उसमें एक संख्या ऑड आएगी सबसे पहली। ठीक है, एक संख्या ऑड आएगी जो पहली होगी और उसके बाद इवन नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा। ठीक है, इवन नंबर आएगा। तो हम ये बता सकते हैं कि देखिए पहले ऑड नंबर फिर इवन नंबर और उसी तरह से एक बार ऑड, एक बार इवन संख्या आएगी। आप इसे अल्टरनेट
ऑड नंबर और इवन नंबर कह सकते हैं। कह सकते हैं, ठीक है। आप इसे क्या कह सकते हैं, एक बार इवन एक बार ऑड, या आप कह सकते हैं एक बार ऑड एक बार इवन, एक बार ऑड एक बार इवन, एक बार ऑड और एक बार इवन कह सकते हैं। पर जब हमने ऑड इवन नंबर का जब देखा था तो इवन नंबर में हमने देखा था कि टेबल में हमेशा इवन नंबर ही आते हैं, ठीक है। टेबल में हमेशा क्या आते हैं, इवन नंबर आते हैं। पर जब हमने ऑड नंबर का टेबल देखा तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि एक बार ऑड एक बार इवन, एक बार ऑड एक बार इवन, ठीक है। जैसे हमने 3 का टेबल देखा, 5 का टेबल देखा, 9 का टेबल देखा, तो इसमें हमने देखा कि पहली संख्या क्या होती है, ऑड होती है, उसके बाद इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, यानी एक सीरीज चलती है कि देखिए एक बार ऑड आएगा, उसके बाद इवन, एक बार ऑड, इसके बाद इवन, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या चलती है, सीरीज चलती है। और हमने फिर यहाँ पर कंक्लूजन लिखा कि ऑड नंबर का जो टेबल होता है उसमें एक संख्या ऑड आएगी जो पहली होगी और उसके बाद इवन नंबर आएगा, और आप उसी तरह एक बार ऑड एक बार इवन संख्या आएगी। आप इसे अल्टरनेट ऑड और इवन कह सकते हैं, ठीक है। यानी एक बार ऑड आएगी उसके बाद इवन आएगी, ठीक है। तो ये हमारा ऑड नंबर का टेबल हुआ था, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, इवन नंबर का टेबल में थोड़ी रिसर्च की और ऑड नंबर के टेबल में थोड़ी रिसर्च की, तो उससे हमें ये पता चला है, ठीक है, हमें ये पता चला है। तो इसे आज हम मिटा देंगे अभी, ठीक है, इसे हम मिटा देंगे। तो आज हमने क्या देखा है, सबसे पहले हमने देखा कि इवन नंबर्स का क्या होता है टेबल और ऑड नंबर्स का टेबल क्या होता है, ठीक है। इवन नंबर्स का टेबल देखा और ऑड नंबर का टेबल देखा। अब हम कुछ स्क्वायर पे आएंगे कि स्क्वायर किस प्रकार से होते हैं, ठीक है, स्क्वायर किस प्रकार से होते हैं। जैसे देखिए स्क्वायर में हम कुछ रिसर्च करेंगे स्क्वायर्स में। अब स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए। जैसे देखिए कोई कोई लोग हैं जिन्हें पता नहीं होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए 14 का स्क्वायर करना है हमें, ठीक है, 14 का स्क्वायर करना है, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर, देखिए इसे हम स्क्वायर कहते हैं। अगर किसी ब्रैकेट पे या किसी पे, जैसे देखिए ये 14 लिखा और इसके अगर सर पर हमने 2 लिखा, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्क्वायर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्क्वायर कहते हैं। तो जैसे ये 3 का स्क्वायर, देखिए 3 लिखा, फिर उसके ऊपर में हमने क्या लिखा, उसके सर के ऊपर 2 लिखा, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, ठीक है, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। तो जब भी स्क्वायर आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे देखिए 14 का स्क्वायर करना है तो 14 एक बार लिख देना है यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से 14 एक बार लिख देना है, फिर मल्टीप्लाई का साइन दे देना है, और जो हमने यहाँ पर लिखा उसे और एक बार यहाँ पर लिख देना पड़ता है, ठीक है। जैसे देखिए ये 14 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो 14 एक बार लिखा, फिर मल्टीप्लाई का साइन, और जो हमने लिखा उसे और एक बार लिख देना है। जैसे देखिए 15 का स्क्वायर करना है तो कैसे, फिर किस प्रकार से लिखेंगे, किसका स्क्वायर करना है 15 का, तो यहाँ पर 15 लिखिए, मल्टीप्लाई का साइन दे, और जो यहाँ पर लिखा उसे और एक बार यहाँ पर लिख दे, उससे उसे संख्या से मल्टीप्लाई करना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्क्वेयरिंग करना कहते हैं, ठीक है, उसे आज हम स्क्वेयरिंग करना कहते हैं। तो ये कितना आएगा, देखिए ये आएगा हमारा 196 और ये आएगा हमारा 225, ठीक है। ये तो स्क्वायर आपको पता ही होगे, 20 तक आपको स्क्वायर पता ही होगे। पर आज हम क्या करने वाले, इसमें रिसर्च करने वाले, ठीक है, आज हम इसमें रिसर्च करने वाले। तो आज हम स्क्वेयरिंग पर रिसर्च करने वाले। स्क्वायर निकालना तो आपको आता ही होगा। आज हम क्या करने वाले, कुछ रिसर्च करने वाले हैं कि ऑड नंबर और इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है। जैसे देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इवन नंबर का स्क्वायर देखेंगे, और फिर उसके बाद ऑड नंबर का स्क्वायर देखेंगे, ऑड नंबर स्क्वायर्स और इवन नंबर का स्क्वायर्स। तो सबसे पहले ऑड नंबर मैंने अभी बताया था। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, ठीक है, 12, 10, 14, 20, 18, इस प्रकार के जो नंबर्स होते हैं जिसमें 2 का भाग देने पर अगर हमें रिमाइंडर 1 आता है तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। बहुत ही बेसिक लेंगे, सबसे पहले 2 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, 2 का स्क्वायर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर कैसे आएगा, देखिए 2 × 2 करना पड़ेगा, तो कितना आ रहा है यहाँ पर हमारा 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना है, ये 4 है, सभी को पता है, पर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से बताना चाहता हूँ। अब देखिए जो हमारा आंसर आया है ये क्या है, इवन नंबर आया है, और जो हमने लिया था वो भी क्या था, इवन था, ठीक है, वो भी क्या था, इवन था। सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है,
ठीक है, ये बात इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इवन नंबर का अगर हमने स्क्वेयरिंग किया तो उसका आंसर इवन आ रहा है। ठीक है, उसका आंसर इवन आ रहा है। और कुछ इवन नंबर्स लेते हैं, जैसे देखिए 12 लेते हैं। 12 क्या है, हमारा इवन नंबर है। उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे 12 इंटू 12 करेंगे, देख कितना आता है, 144 आता है। अब देखिए मैंने किसका किया, इवन नंबर का किया है, तो मुझे यहाँ पर भी इवन नंबर ही मिल रहा है। मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, इवन नंबर ही मिल रहा है। तो हम इसे कंक्लूड अभी करेंगे, अभी और एक एग्जांपल ले लेंगे, फिर उसके बाद हम इसे कंक्लूड करेंगे। तो हमने देखा कि अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमें आंसर भी इवन नंबर ही आता है। ठीक है, हमें आंसर भी क्या आ रहा है, इवन नंबर ही आ रहा है। और एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे देखिए 14 का तो हमने देख लिया था, अब हम 8 का ले लेते हैं। 8 क्या है, ये भी हमारा इवन नंबर है। 8 इंटू 8 करेंगे तो ये कितना होता है, ये 64 आता है। ठीक है, ये 64 आता है। तो यहाँ पर इवन नंबर का स्क्वायर करने पर हमें आंसर भी इवन नंबर ही आ रहा है। इवन नंबर का स्क्वायर करने पर हमें आंसर भी इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, तो हमने 3 केसेस देखे, जैसे देखिए 2 एक इवन नंबर है, 12 एक इवन नंबर है, 8 एक इवन नंबर है। उसका स्क्वायर करने पर हमें आंसर भी इवन नंबर ही आ रहा है। उसका स्क्वायर करने पर हमें आंसर भी इवन नंबर आ रहा है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इवन नंबर्स का स्क्वायर करने पर हमें इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, इवन नंबर का स्क्वायर करने पर हमें इवन नंबर मिलेगा। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 अलग अलग इवन नंबर्स को देखा और उसका आंसर हमेशा क्या आ रहा है, इवन नंबर ही आ रहा है। ठीक है, उसका आंसर क्या आ रहा है, हमेशा इवन नंबर ही आ रहा है। तो हम यहाँ पर हमने आज क्या सीखा कि इवन नंबर का स्क्वायर करने पर हमें इवन नंबर ही मिलता है। क्या सीखा, इवन नंबर का स्क्वायर करने पर हमें इवन नंबर ही मिलता है। ठीक है, इवन नंबर का स्क्वायर करने पर हमें इवन नंबर ही मिलता है। तो हमने इवन नंबर का भी देख लिया। इसके बाद हम क्या देखेंगे, अभी ऑड नंबर्स देखेंगे। इवन नंबर का आपको समझ गया, इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमें इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है, आंसर हमें इवन नंबर ही मिलेगा। अब इसके बाद देखेंगे ऑड नंबर्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद ऑड नंबर्स के बारे में। अब सेकेंड नंबर है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, अगर हम किसी संख्या को 2 से भाग करते हैं और रिमाइंडर हमें 1 मिलता है तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस प्रकार के 13, इस प्रकार के जितने भी नंबर्स होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स कहते हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं कि ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर हमें क्या आंसर आता है। जैसे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर किस प्रकार से करेंगे, 1 इंटू 1 करेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, देखिए 1 ऑड नंबर है, उसका हमने स्क्वायर किया तो हमें कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। वो भी क्या है, हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, वो भी क्या है, हमारा ऑड नंबर है। तो सबसे पहले केस में हमें ये देखा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर किस प्रकार से करेंगे, 7 और उसी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे उसी संख्या से। तो कितना आ जाएगा, 7 इंटू 7 कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, हमने किसका स्क्वायर किया, हमने ऑड नंबर का स्क्वायर किया। हमें आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर ऑड नंबर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। अब 2 हमने देखा, दोनों ऑड नंबर्स का अगर स्क्वायर किया तो हमें क्या मिल रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। इसका भी ऑड नंबर का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर ऑड नंबर मिल रहा है। और 1, 2 इसका करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम कंक्लूड करेंगे। जैसे देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 9, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, ऑड का स्क्वायरिंग किया तो हमें आंसर ऑड मिल रहा है। ठीक है, हमें आंसर ऑड मिल रहा है। और एक कर लेते, जैसे 11 कर लेते। 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 11 इंटू 11 कितना आता है, 121 आता है। ठीक है, ऑड नंबर का स्क्वायर किया, 121 क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, 121 क्या है, ऑड नंबर है। तो हमने यहाँ पर 4 केसेस कंसिडर किए, 4 अलग अलग नंबर्स को हमने पढ़ा। तो 1 का स्क्वायर किया तो भी यानी ऑड का स्क्वायर किया तो भी ऑड आ रहा है, यहाँ पर ऑड का स्क्वायर किया तो भी ऑड आ रहा है, इसका ऑड नंबर का स्क्वायर किया तो भी यहाँ पर ऑड नंबर आ रहा है, इसमें ऑड नंबर का स्क्वायर किया तो भी यहाँ पर हमें ऑड आ रहा है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आंसर हमें हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें हमेशा ऑड नंबर ही मिलेगा।
इससे हम बहुत ही ईजिली कंक्लूड कर सकते हैं। इवन का स्क्वायर करेंगे तो हमें इवन नंबर में आंसर मिलेगा, ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें ऑड नंबर का इसमें आंसर मिलेगा। सिर्फ टेबल में आपको याद रखना है कि जब हम इवन नंबर का टेबल करते हैं तो उसमें पूरी की पूरी संख्या इवन आती है, पर जब ऑड नंबर का अगर हम टेबल यूज़ करेंगे तो उसमें सबसे पहला नंबर ऑड होगा, फिर उसके बाद इवन, ऑड, इवन। ठीक है, तो एक साइकिल एक सीरीज वहाँ पर चलती है। ठीक है, एक साइकिल एक सीरीज वहाँ पर चलती है। इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। ये तो बहुत ही बेसिक है। ये तो हमारा स्क्वायर पर था। अब इसके बाद थोड़ा सा एक क्यूब में देख लेते हैं। क्यूब में देखने के बाद आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से हमारे नंबर वर्क करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से हमारे नंबर वर्क करते हैं। तो क्यूब्स देख लेते हैं एक बार। क्यूब्स जिसे घन भी कहते हैं हिंदी में। तो देखिए, इवन नंबर का क्यूब देखेंगे और ऑड नंबर का क्यूब देखेंगे। ठीक है, इवन नंबर क्यूब और ऑड नंबर क्यूब। इवन नंबर हम डायरेक्टली एग्जांपल लेंगे, जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, इसमें 1, 3, 5, 7 और 9। अब डायरेक्टली इवन नंबर का लूंगा मैं, 2 का क्यूब। ठीक है, क्यूब में क्या करना पड़ता है, सॉरी 3, देखिए 2 के ऊपर अगर 3 है, देखिए 2 के सर के ऊपर अगर इस प्रकार से 3 लिखा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्यूब कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्यूब कहते हैं। कोई भी नंबर्स होता है, जैसे देखिए 11 है, उसके अगर मैं ऊपर 3 दे दूँ ऐसे, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्यूब कहते हैं, इसे हम क्यूब कहते हैं। और उसमें करना क्या पड़ता है, जैसे देखिए स्क्वायर में क्या किया था हमने कि उसी संख्या को उसी संख्या से एक बार मल्टीप्लाई किया था। इसमें उसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए 2 है तो यहाँ पर एक बार 2 लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद एक बार इसी से मल्टीप्लाई करेंगे उसी को, और सेकेंड बार भी उसी को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए 3 बार है तो हमें 3 बार 2 लिख देने हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, अब बहुत ही बेसिक से बता दो, जैसे 3 है, ये अगर आपको नहीं समझेगा तो इस, ठीक है, क्यूब है ना, तो क्यूब किस प्रकार से करना है, तो 3 बार आपको यहाँ पर ऊपर में 3 है ना, 3 बार आपको 2 2 लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, 3 बार आपको 2 2 लिख देना है, क्योंकि 2 का क्यूब करना है, और जहाँ पर बीच में गैप है वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई का साइन दे देना है। 3 संख्या है तो 3 संख्या के बीच में 2 गैप्स बन रही है, उस गैप में आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। और यही क्या होता है, हमारा क्यूब होता है। जैसे देखिए 2 × 2 कितना, 4, 4 × 2 8, तो 2 का क्यूब कितना आ रहा है, यहाँ पर हमें 8 आ रहा है। तो देखिए ये इवन नंबर है, इवन का क्यूब किया तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर इवन नंबर मिल रहा है। ठीक है, इवन का क्यूब करने से हमें इवन नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो ये सबसे पहला एग्जांपल था। अब हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि 6 का क्यूब करेंगे तो 3 बार 6 लिखेंगे और बीच में क्या करेंगे, जहाँ पर खाली जगह बची है वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन देंगे। देखिए 6 × 6 कितना, 36, 36 × 6 कितना होता है, 216 होता है। ठीक है, 216 होता है। तो ये देखिए ये हमारा है इवन नंबर। इवन नंबर का क्यूब किया तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर इवन नंबर मिल रहा है। ठीक है, इवन का क्यूब करने से हमें इवन मिल रहा है। और एक एग्जांपल लेंगे, जैसे देखिए 8 का क्यूब करेंगे। ठीक है, 8 का क्यूब करेंगे, 3 बार 8 लिखो, आप 8 लिखेंगे और जहाँ पर गैप बची है वहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे, 8 8 जा 64, 64 × 8 कितना होता है, 512 होता है। ठीक है, 512 होता है। कौन सा नंबर था, ये इवन नंबर का नंबर था। इवन का क्यूब किया तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, यहाँ पर इवन नंबर मिल रहा है। इवन का क्यूब करने से हमें आंसर क्या मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए हमने 3 केसेस यहाँ पर कंसिडर किए। ये 2 का किया जो इवन नंबर था, 6 किया जो इवन नंबर था, 8 किया जो इवन नंबर था। उसके आंसर क्या आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं। ठीक है, उसके आंसर क्या आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इवन नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, इवन नंबर का क्यूब करने से हमें आंसर कितना आ जाएगा, इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, इवन का क्यूब करेंगे तो आंसर इवन आएगा। तो इससे हमने क्या कर दिया, बहुत ही बेसिक तरीके से हमने ये कंक्लूड कर दिया कि इवन का क्यूब करेंगे तो आंसर इवन आएगा। अब ये इवन का था, इसके बाद हम ऑड का देखेंगे। ऑड का होने के बाद फिर हम वीडियो को समाप्त करेंगे।
अब देखिए ये ऑड नंबर्स का, ऑड्स के क्यूब। तो सबसे पहले हम ले लेंगे 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब है, 1 को 3 बार लिखो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन दे दो। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऑड नंबर का क्यूब किया, आंसर ऑड नंबर आ रहा है। उसके बाद 3 का देखेंगे, 3 का क्यूब, 3 है तो 3 को 3 बार लिखो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन दो। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27। ऑड का क्यूब, संख्या ऑड। और के एग्जांपल लेंगे, 5 का क्यूब, 5 को 3 बार लिखो, 3 बार लिखो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन डाल दो। 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125, ठीक है। ऑड का क्यूब, आंसर ऑड। इसके बाद हम क्या करेंगे? 9 का करेंगे। 9 का क्यूब, 9 को 3 बार लिखो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन डाल दो। 81 और ये 729। ऑड नंबर का क्यूब किया, आंसर ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ऑड नंबर का क्यूब किया, तो हम क्या देख रहे हैं कि ऑड नंबर का अगर हम क्यूब कर रहे हैं तो उसकी जो आंसर आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। यहाँ पर किया तो भी ऑड है, यहाँ पर किया तो भी ऑड है, यहाँ पर किया तो भी ऑड है, और यहाँ पर किया तो भी ऑड है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम किसी ऑड नंबर का क्यूब करते हैं, किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आता है? हमेशा ऑड नंबर ही आता है। उसका आंसर क्या आता है? हमेशा ऑड नंबर ही आता है, ठीक है। तो ऑड का क्यूब करेंगे तो ऑड नंबर ही आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये बहुत ही अच्छे से आज समझ गया होगा कि सबसे पहले टेबल्स में हमने देखा था इवन नंबर का जो टेबल होता है तो उसमें जितने भी आंसर्स होते हैं वो इवन नंबर ही आते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा? ऑड नंबर का टेबल देखा। ऑड नंबर का जो हमने टेबल देखा तो उसमें हमने देखा कि जो सबसे पहली संख्या होगी वो ऑड होगी, फिर उसके बाद इवन, फिर ऑड इवन, यानी एक अल्टरनेट चलेगा। सबसे पहले ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, इस प्रकार से क्या हो जाएगी? सीरीज चलेगी। उसके बाद हमने स्क्वायर्स को देखा। स्क्वायर्स में क्या देखा कि इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें आंसर भी इवन नंबर ही आता है, ठीक है। ऑड नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर भी हमारा ऑड नंबर ही आता है। उसके बाद हमने अभी देखा था कि क्यूब के बारे में। तो क्यूब में क्या देखा कि ऑड नंबर का अगर हम क्यूब कर रहे हैं तो हमेशा आंसर ऑड नंबर ही आता है, और जब हम इवन नंबर का क्यूब करते हैं तो आंसर हमेशा इवन नंबर ही आता है, ठीक है। तो आज हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे नंबर्स के ऊपर, या आप कह सकते हैं कि हमने टेबल्स पर, स्क्वायर्स पर और क्यूब्स पर कुछ रिसर्च किया है, ठीक है। तो अब दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।